जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। एक धनी जमींदार का नौजवान लड़का किसी महात्मा के पास जाया करता था। साधु संग के प्रभाव से उसके मन में कुछ वैराग्य पैदा हो गया। उसकी महात्मा में बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रेम के साथ महात्मा की सेवा करता था। कुछ दिन बीतने पर महात्मा ने कृपा करके उसे शिष्य भी बना लिया। अब वह बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु महाराज की सेवा करने लगा। कुछ दिन तो उसने बड़े चाव से सारे काम किए, परंतु आगे चलकर धीरे धीरे उसका मन चंचल हो उठा। संस्कार वंश पूर्व स्मृति जाग उठी और कई तरह की चाहों में चक्कर में पड़ने से उसका चित्त डामाडोल हो गया। उसने महात्मा के संग से बहुत लाभ हुआ था, परंतु इस समय कामना की जागृति होने के कारण वह उस लाभ को भूल गया और उसके मन में विषाद छा गया। एक दिन वह दोपहर की कड़ी धूप में गंगा जल का घड़ा सिर पर रखकर ला रहा था। रास्ते में उसने सोचा कि मैंने कितना साधु संग किया, कितनी गुरु सेवा की, कितने कष्ट सहे, परंतु अभी तक कोई फल तो नहीं हुआ। कहीं यह साधु ढोंगी तो नहीं है, इतने दिन व्यर्थ खोए। यह विचार कर उसने घड़ा जमीन पर रख दिया और भागने का विचार किया। गुरु महाराज बड़े ही महात्मा पुरुष थे और परम योगी थे। उन्होंने शिष्य के मन की बात जानकर उसे चेतना के लिए योग बल से एक विचित्र कार्य किया। उनकी योग शक्ति से जल के घड़े में मनुष्य की भांति आवाज़ निकलने लगी। घड़े ने पुकार कर पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? शिष्य ने कहा, इतने दिन यहाँ रहकर सत्संग की, परंतु कुछ भी नहीं मिला। इसे छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ। घड़े में से फिर आवाज़ आई, जरा ठहरो, मेरी कुछ बातें मन लगाकर सुन लो। मैं तुम्हें अपनी जीवनी सुनाता हूँ, उसे सुनने के बाद जाना उचित समझो तो चले जाना। शिष्य के स्वीकार करने पर घड़ा बोलने लगा, देखो मैं एक तालाब के किनारे मिट्टी के रूप में पड़ा था, किसी की भी कुछ भी बुराई नहीं करता था, एक जगह चुपचाप पड़ा रहता था। लोग आकर मेरे ऊपर मलमूत्र त्याग कर चले जाते। मैंने अनेकों कष्ट सहन किए। कुम्हार ने मुझे कूटा, पीटा, सुखाया, आग में जलाया, इतना कुछ करा, फिर भी मैं सहन करता रहा। मैंने सोचा अब मुझे इन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, परंतु नहीं। कुम्हार मुझे एक दुकान पर रख के आया। जो भी आता मुझे ठोक बजा कर देखता, मुझे थप्पड़ मार मार कर मुझे तंग करता। इस प्रकार कितना ही समय बीत जाने के बाद मैं इस साधु के आश्रम में पहुंच सका हूँ। यहाँ मुझे पवित्र गंगा जल को हृदय में धारण कर भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। घड़े ने शिष्य से कहा, तुम इन अंधकार की काली घटाओं को पार करते हुए आगे निकल जाओ। यह सुनकर शिष्य की आंखें खुल गई और गुरु के चरणों में जाकर लौट गया और क्षमा याचना करने लगा। जय श्री कृष्णा।